कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 इसको हल करेंगे। लिखा है यदि सेक ए बराबर 13/12 दिया है, सेक ए बराबर 13/12, तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो बराबर हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से पता चलता है कि कर्ण, इसका मतलब ये यहाँ से हुआ कि कर्ण बराबर 13 तथा आधार बराबर 12। कर्ण के सामने 13 लिखा, आधार के सामने 12 लिखा, तो कर्ण 13 हुआ, आधार 12 हुआ। अब तीसरी भुजा हमको नहीं पता है, तीसरी भुजा हमको लंब नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है लंब। तो लंब बराबर होगा अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर हुआ माइनस आधार का स्क्वायर हुआ। तो यही सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो लंब बराबर होगा, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण। तो कर्ण का मान है यहाँ पर 13, यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 को होता 144, 13 13 में 169, 12 12 में 144, घटा देंगे बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसका मतलब हुआ कि लंब बराबर आया 5। लंब यहाँ से 5 आ गया, तो हमने लंब को घेर दिया बॉक्स में। अब हमको तीनों भुजाएं पता लग गई। इधर कर्ण पता है, यहाँ आधार पता है, यहाँ लंब पता है। अब हमको क्या करना है, कह रहा दिया है यदि सेक ए बराबर 13/12, तब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कास थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कॉट थीटा। तो सेक दिया गया, बाकी 5 को निकालना है। तो पहले लिखेंगे साइन थीटा, साइन ए, थीटा की जगह यहाँ ए लिखा है। साइन ए बराबर होता है सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान है यहाँ पर 5 बटे कर्ण, कर्ण का मान यहाँ दिया गया 13। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन ए बराबर 5/13। ये पहला आंसर हुआ। अभी हमको 5 अनुपात निकालने, एक निकाल दिया, 4 और निकालने होंगे। तो साइन ए इतना हुआ, हम पन्ना पलटेंगे। अब होगा कास ए बराबर, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पर है, आधार का मान है 12, यहाँ 12 लिखेंगे बटे कर्ण, कर्ण है 13, यहाँ 13 लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट कास ए इक्वल टू 12/13। तो इसको हम घेर देंगे, बॉक्स में घेरेंगे। कास एक बाद निकलेगा टेन ए, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान यहाँ पर आया है 5, ये लिखा लंब बराबर 5, यहाँ लिखेंगे 5 बटे आधार आया है 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट टेन ए बराबर 5/12।
ये tan का मान आया, और क्योंकि साइन को उल्टा कोसेक होता है तो इसका मतलब यहाँ से आएगा कोसेक ए। कोसेक ए बराबर हो जाएगा 13/5। ये कोसेक ए आएगा, और कास को उल्टा सेक को दिया ही है, सेक के दिया है अपना, लेकिन tan को उल्टा होता है कॉट। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से कॉट ए इज इक्वल टू 12/5। काट ए का मान आया, तो सेके तो प्रश्न में दिया ही था। अतः शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पहला अनुपात आया साइन ए बराबर यहाँ पर आया है 5/13। 5/13 है साइन ए बराबर आया है 5/13। साइन ए लिखा है 5/13 यहाँ पे। फिर तथा साइन को उल्टा होता कोसेक ए बराबर आया है 13/5, और कास ए बराबर आया है 12/13, और फिर यहाँ पे आया tan ए बराबर आया है 5/12। tan को उल्टा काट होता है तो यहाँ कॉट ए बराबर है 12/5, और सेक तो दिया ही गया है तो इसलिए सेक को निकालने की ज़रूरत ही नहीं। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हों, जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमने यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाया। प्रश्न में दिया है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए यहाँ है और कोण बी यहाँ, ये न्यून कोण है। बचा कोण सी। प्रश्न में ये और ये न्यून कोण दिए गए हैं। कोण सी, ये सी कोण है, ये समकोण होगा, यही 90 अंश का होगा। समकोण का मतलब होता 90 अंश। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। तो अब इसमें हम कह रहा है जहाँ कास ए बराबर कास बी दिया गया, प्रश्न में दिया है कास ए बराबर कास बी, ये दिया गया है। तो हमको पहले कास ए सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण बी, पहले कास ए निकालना होगा। लिखेंगे कास ए ले लेंगे ए के लिए। यहाँ कोण ए के लिए जो ए से जुड़ी भुजा उसको आधार कहेंगे। आधार बराबर होगा AC, और लंब हो जाएगा BC। लंब बराबर BC होगा, तथा कर्ण तो सेम ही कर्ण रहेगा AB। अब हमको निकालना है कास ए। तो कास ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस ए इक्वल टू आधार का मान यहाँ दिया AC बटे कर्ण का मान दिया है AB। तो कास ए बराबर यहाँ से आ गया AC बटा AB। अगला कोण कास बी है, तुमको निकालना है कॉस बी बराबर। अब कोण बी के लिए यहाँ लिखेंगे हम कोण बी के लिए। तो कोण बी हमारा ये है, जिसके लिए कह रहा है उससे जुड़ी भुजा को आधार कहते हैं। आधार बराबर हो गया BC, और लंब बराबर हो जाएगा AC, तथा
कर्ण बराबर होगा ए बी। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। ये 90 अंश के सामने भुजा ये ए बी है, यही कर्ण हुई। तो काश बी बराबर होगा आधार बटे कर्ण, यहाँ भी होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार यहाँ दिया है बी सी बटे कर्ण दिया है यहाँ पर ए बी। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस बी बराबर आ गया बी सी बटे ए बी। ये कॉस बी हुआ, इसको हमने बॉक्स में बंद किया। और प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया है यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यही दिया है। कॉस ए का मान हम रखेंगे, हमने कॉस ए का मान यहाँ निकाला ए सी बटे ए बी। यहाँ लिखेंगे ए सी बटे ए बी बराबर कॉस बी। कॉस बी का मान हमारा निकला है बी सी बटा ए बी। यहाँ लिखेंगे बी सी बटा ए बी। तो यहाँ से ए बी आमने सामने है, ये कट गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट आ गया यहाँ से ए सी बराबर बी सी। तो हम जानते हैं कि चूंकि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ए सी बराबर बी सी आए तो ए सी बी सी के समान हो गया। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं, यहाँ भुजाओं लिखना चाहिए, समान भुजाओं, ये गलत हो गया। समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो समान भुजाएं कौन, ए सी बराबर बी सी आया। तो चित्र में यहाँ पर ए सी ये है बराबर बी सी, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब इसके सामने ये कोण और इस वाली भुजा के सामने ये कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण बी बराबर कोण ए होगा, या कोण ए बराबर कोण बी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट ये हुआ कोण ए बराबर कोण बी। यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड PROVED। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला खंड लिखा हुआ है, पहला खंड है tan a का सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता कह रहा है। लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता, लिखा है सदैव 1 से कम होता है लिखा है। इसको हम साबित करेंगे, कम होता है, ये गलत लिखा है, ये असत्य है। यहाँ लिखेंगे असत्य। असत्य इसलिए है क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 से कम नहीं, 1 के बराबर हो गया है, इसलिए ये असत्य कथन। तो पहला कथन असत्य हो गया। यहाँ सामने लिख देंगे असत्य है, ये असत्य है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मार दें, या असत्य लिख दें, असत्य। फिर सेकंड पार्ट लिखा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। 12/5 को हम हल करेंगे तो देखें कितना आता है। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 2.4। तो कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, 2.4। तो sec
सेक के मान होते हैं, सेक 0 पर अलग होता है मान, सेक 30 पर 1 बटा सेक 30 पे 2 होता है, सेक 30 पर नहीं, सेक 60 पे 2 होगा, 60 पे 2 होगा तो 2 से ज़्यादा कह रहा, तो ये तो सही हो सकता है, ये कथन सत्य हुआ, ये कथन हो गया सत्य। अब नंबर थर्ड में लिखा है काश ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, गलत है। काश ए कोण ए के कोण ए के कोसेकेंट COSECANT कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कोसेकेंट तो कोसेक को कहते हैं ना, प्रयुक्त नहीं होता है, नहीं होता है, ये गलत दिया गया है। कोसेकेंट तो कोसेक के लिए होता है, का से कोसेकेंट से कोसेक बनता है, इसलिए का से कोसेक अलग अलग होते हैं, इसलिए गलत है, कथन असत्य हो गया, असत्य। तो यहाँ पर यह अलग हो गया असत्य, असत्य। अब प्रश्न नंबर चौथा खंड है, खंड नंबर 4। खंड 4 में कह रहा है काट ए कॉमा काट और ए का गुणनफल होता है, गलत। काट ए एक एंगल का नाम है, कह रहा है काट लिखा है तथा ए का गुणनफल, तथा ए का गुणनफल नहीं हो सकता, नहीं होता है। काश का एक कोण है ए, काट का को एक कोण है ए, काट अलग नहीं हो सकता और ए अलग नहीं हो सकता, इसलिए कथन असत्य दिया गया है, ये असत्य है, असत्य दिया है कथन, तो यहाँ पे हम असत्य लिखेंगे, ये असत्य हो गया। अब पार्ट नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है। क्या लिखा है? लिखा है किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3 ऐसा नहीं हो सकता है। साइन का अधिकतम मान होता है, अगर मान देखें तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/2 होता है, ऐसा मान किसी में नहीं होता है, इसलिए ये असत्य है, असत्य। तो ये 5वां पार्ट असत्य, यहाँ प्रश्न में लिख देंगे असत्य, असत्य। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है यदि दिया है 3 काट ए बराबर 4, दिया है 3 काट ए बराबर 4, यहाँ से काट ए बराबर निकाले हम तो हो जाएगा 4/3, और काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका मतलब हुआ यहाँ से कि आधार के सामने 4 है तो आधार बराबर 4 आ गया, लंब के सामने 3 है तो लंब बराबर हो गया 3। अब निकालना है कर्ण, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे कर्ण, हमको निकालना है कर्ण बराबर होगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर हुआ
प्लस आधार है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ, ये हो गया 3 तिलक 9 प्लस 4 चौक 16, जोड़ेंगे आएगा 25, अंडर रूट 25 आया, वर्गमूल लेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो कर्ण बराबर आ गया 5। तो हमको कर्ण पता लग गया, आधार पता है, लंब पता है। अब हमको निकालना है कास ए, लिखेंगे कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया है यहाँ पर 4 बटे कर्ण आया यहाँ 5। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस ए बराबर हो गया 4 बटे 5। यही हमारा आंसर हो गया, कास ए बराबर 4 बटे 5 है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3 बटा 5। तो लिखेंगे दिया है कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3 बटा 5। इसको हम विषम भिन्न बनाएंगे, 2 पंची 10 3 13 बटे 5 हो जाएगा, 13 बटे 5। तो ये कोसेक थीटा का मान आ गया 13 बटे 5। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कर्ण बराबर 13 आया तथा कर्ण 13 आया तथा लंब आ गया 5। तो अब हमको निकालना है आधार, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से पूरी त्रिकोणमिति पाइथागोरस के बगैर अधूरी है। तो यहाँ से हो गया आधार बराबर होगा अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यह आधार का सूत्र होता है। यहाँ रखेंगे मान हम लंब का कर्ण का मान 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 5 25 हुआ, वर्गमूल लेंगे आएगा अंडर रूट 144 आ गया 12 यहाँ से, तो आधार बराबर 12 हो गया। अब इसको हम बॉक्स में घेरेंगे। अब हमको तीनों भुजा पता लग गई, पहली भुजा ये यहाँ कर्ण दी है, लंब दी और ये आधार भी पता लग गया। अब हमको प्रश्न में ज्ञात करना है टेन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है यहाँ पर प्रश्न में 5 है और आधार का मान आया है 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट टेन थीटा बराबर आया 5 बटे 12। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। फिर कह रहा है कॉस थीटा का निकालना है, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ दिया है, आधार का मान यहाँ पे 12 है, बटे कर्ण दिया है 13। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा बराबर 12 बटे 13। तो यही हमारा आंसर हुआ। 2 आंसर हुए, एक ये आंसर हुआ यहाँ और दूसरा आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 12, एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है तथा दिया है समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश, ये लिखा समकोण लिखा है 90 अंश है, तथा दिया है PQ बराबर 24 और QR बराबर लिखा है 7
तब निम्नलिखित मानों की गणना करने कह रहा है। तो हम चित्र बनाएंगे, संपूर्ण त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाया हमने, ये संपूर्ण त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, बन गया पी क्यू आर। तो P यहाँ है, Q यहाँ है, या P इसको कहते पी क्यू आर, इसको कहते रहे हैं। पी क्यू आर हो गया। कोण Q ये 90 अंश का दिया गया है, ये समकोण है। और भुजाओं की नाप दी गई है पी क्यू दिया 24, ये 24 है CM। और क्यू आर ये है, पी क्यू 24 है, ये 24 है यहाँ पर CM। और क्यू आर 7 है, ये 7 सेमी है, यहाँ लिखेंगे 7 CM। क्यू आर लिखा 7। तो अब हमको यानी ये लंब है और ये आधार, ये कर्ण हमको निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का नाम है पी आर बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर बराबर होगा लंब है, लंब हम कहेंगे इसको क्यू आर को, ये होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कहेंगे पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर का मान दिया है 7, क्यू आर 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस पी क्यू दिया 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, ये हुआ 7 सते 49 प्लस 24 576। तो हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से पी आर आया, यहाँ से पी आर आएगा तो 9 6 15 625 आएगा। 9 6 15 5 हासिल आए 1 और 7 4 11 12 2 हासिल आए 1 5 1 6 625 आ गया। तो पी आर का मान हम निकलेगा 625 वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 25। तो पी आर हमारा 25 आ गया। तो अब हमको निकालना है साइन पी। तो लिखेंगे कोण पी के लिए, कोण पी के लिए आधार, कोण पी के लिए पी से जुड़ी भुजा का आधार हो जाएगा पी क्यू बराबर दिया है 24 और लंब, ये लंब है, लंब का नाम है क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बराबर है 7 और कर्ण का नाम तो पी आर होगा ही, बराबर आया है 25। तो हमको निकालना है साइन पी कॉस पी। पहले खंड में हमको निकालना है, पहले खंड के लिए यहीं पर है साइन पी। यहाँ से साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान है यहाँ पर 7 बटे कर्ण का मान आया 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन पी बराबर 7 बटे 25। ये पहले विकल्प को पहला आंसर। फिर कह रहा है कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है यहाँ पर, आधार का मान है 24 बटे कर्ण आया 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस पी बराबर 24 बटे 25, ये आया कॉस पी बराबर आया 24 बटे 25 हो गया। तो अब उसके बाद पहले विकल्प के दोनों आंसर हो गए पहले ऑप्शन के।
पहले खंड के दोनों आंसर हो गए। अब सेकंड दूसरे खंड पे आते हैं हम। खंड नंबर 2 में कोण आर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे खंड 2 कोण आर के लिए। कोण आर के लिए, तो कोण आर है तो आर से जुड़ी भुजा को हम आधार कहेंगे। आधार का नाम हो जाएगा क्यू आर। आधार बराबर है यहाँ पर 7 और लंब का नाम हो जाएगा पी क्यू बराबर है 24 और कर्ण का नाम होगा पी आर बराबर 25। तो अब निकालना है साइन आर कॉस आर। यहाँ लिखेंगे साइन आर बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर है 24 बटे कर्ण का मान है 25। यहाँ लिखेंगे 24 बटे 25। दिस इम्प्लाइज दैट साइन आर बराबर 24 बटे 25। ये साइन आर का मान आ गया। अब हमको निकालना है कॉस आर। यहाँ लिखेंगे कॉस आर बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है यहाँ पर, ये आधार दिया है। आधार का मान है 7 बटे कर्ण 25 हो गया 7 बटे 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस आर बराबर 7 बटे 25। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। पहले विकल्प का भी आंसर आ गया, दूसरे विकल्प के भी आंसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है यदि कॉट अल्फा बराबर 7 बटे 8। हल करेंगे, लिखेंगे दिया है कॉट अल्फा बराबर 7 बटे 8। तो ये मान निकाले हैं। तो कॉट अल्फा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से आधार बराबर 7 तथा लंब बराबर 8। तो हमको निकालना है कर्ण। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होगा अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब का मान दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 7 8 64 प्लस 7 7 49 जोड़ेंगे आ जाएगा 9 4 13 3 हासिल आया 1 6 4 10 11 113 हो गया। अंडर रूट के अंदर कर्ण का मान इतना आ गया। तो इसको हमने घेर दिया बॉक्स में। अब हमको निकालना है 1 प्लस साइन अल्फा। तो पहले साइन अल्फा निकालेंगे हम। तो यहाँ पर होगा साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पे दिया गया है 8 और कर्ण का मान आया अंडर रूट 113, ये लिखा। और फिर कॉस अल्फा निकालेंगे यहाँ से। कॉस अल्फा बराबर आएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ दिया गया है 7 बटे कर्ण है अंडर रूट 113। तो अब हमको निकालना है पहला खंड लिखा है। पहले खंड का मान निकालना है। पहला खंड है
1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा बटे 1 प्लस कास अल्फा इंटू 1 माइनस कास अल्फा, 1 प्लस कास अल्फा इंटू 1 माइनस कास अल्फा। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वर्गांतर सूत्र से बनेगा, और नीचे बनेगा 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से होगा 1 लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का मान है यहाँ पे आया 8/√13, लिखेंगे 8/√113 आया है, 113 लिखा, का स्क्वायर लगाया हमने, माइनस यहाँ पे 1 माइनस कास का मान आया है 7/√113, 7/√113 यहाँ लिखेंगे हम, का स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हो गया 1 माइनस 6864/113 आया बटे 1 माइनस 749/113 आया, लघुत्तम लेंगे हो जाएगा 113 माइनस 14 64/113 यह हुआ 113 माइनस 49/113। तो यहाँ से ये 113 आपस में कट गया, तो ऊपर आया बचा 113 माइनस 64/113 माइनस 49, घटा देंगे हम। तो 13 में से 4 चले गए, 9 बचा, यहाँ रह गया 0, तो रहेंगे 10, 10 में 6 चला गया, 4 बचा बटे यहाँ पर बचेगा 13 में से 9 चला गया, 4 बचा, 6 64 बचा। तो यही यहाँ पर आंसर आया है, ये वाला आंसर आ गया पहले विकल्प का, पहले खंड का। अब दूसरा खंड कह रहा है कॉट स्क्वायर अल्फा का मान। तो दूसरा खंड है कॉट स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटा 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा, हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा। और अभी हमने इसका मान निकाला है, यहाँ पर ये मान निकाला हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा का मान निकाला। ये हमने मान निकाला अभी, तो ये मान आया है 49/64। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर होगा, इतने का मान आया है 49/64। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 14, यदि 3 कॉट थीटा बराबर 4, तो जांच करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है 3 कॉट लिखा है थीटा बराबर 4, ये लिखा है। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर आएगा 4/3, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से आधार बराबर 4 तथा लंब बराबर 3। तो अब प्रश्न में ज्ञात करना है, अभी हमको कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का मान है
3, तो 3 का स्क्वायर हुआ प्लस आधार का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ, 3 3 को 9 आया प्लस 4 चौक 16 हो गया, 16 9 25 हुआ। यहाँ से कर्ण बराबर आ गया √25, तो कर्ण बराबर आ गया 25 को वर्गमूल लेंगे आ जाएगा 5, तो कर्ण का मान आ गया यहाँ से 5। तो अब हमको ये आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, अब निकालना है। पहले निकालना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, से पहले टेन निकालेंगे हम, लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हुआ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब का मान है 3 बटे आधार का मान 4, 3/4 हुआ टेन थीटा। अच्छा, अब फिर निकालना है cos थीटा और sin थीटा, यहाँ निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान यहाँ पर दिया है 4 और कर्ण का मान आया 5, हो गया 4/5। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा बराबर आया 4/5, cos थीटा आ गया। अब हमको निकालना है sin थीटा, तो sin थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, तो लंब का मान है यहाँ पर 3, आधार का मान है 4, नहीं सॉरी, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, आधार नहीं होता है, लंब बटा कर्ण यहाँ लिखेंगे। तो लंब का मान यहाँ 3 है और कर्ण का मान आया 5, 3/5 आया। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बराबर 3/5, इसको हमने बॉक्स में बंद किया। तो अब हमको ये निकालना है, आप कह रहा दिखाइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान पहले निकालना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें रखेंगे 1 माइनस टेन का मान आया है यहाँ पर 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर आया, तो ये हो गया 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16, लघुत्तम लेंगे, 16 लघुत्तम हुआ, 16 एकन्नम 16 प्लस 9 आया ऊपर, नीचे आ गया 16 एकन्नम 16 माइनस 9 ऊपर 9, 16 माइनस 9 ऊपर होगा, नीचे आएगा 16 प्लस 9/16। तो यहाँ से ये 16 और ये 16 कट गया, तो ये बचा यहाँ पर 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9, तो 16 से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, बटे 25 आया। ये आ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान इतना आया। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे, ये इतना आ गया। तो अब हमको निकालना है ये यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos का मान यहाँ पर है, cos थीटा का मान है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये 4 चौक 16/25 माइनस 3 तो 9/25, 16 से 9 जाकर बचेगा 7/25। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया 7/25। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये मान और ये मान दोनों बराबर आया, लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये प्रश्न में कह रहा था ये इसके बराबर है कि नहीं, लिखेंगे हाँ, तो लिखेंगे हाँ ये बराबर है, हाँ ये आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, बराबर हैं, यही हमारा आंसर हो गया।